शुक्राचार्य जी का कथन भागवत जी। पहले तो तुम वरुण पूजा करो, तो वरुण की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है लक्ष्मी की। और दूसरी तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। अगर तुमने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी को कोई टाल नहीं सकता। ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी जी स्थिर रहते हैं। ब्राह्मणों को तुम प्रसन्न करो, ये गुरु का वचन तुम अटूट मान लो। शुक्राचार्य जी ने कहा अपने शिष्य से। बलि ने तत्काल गुरुदेव की बात मानी और पता किया कि यज्ञ नर्मदा के तट पर वरुण यज्ञ शुभारंभ कर दिया। बोले ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ और बढ़िया दक्षिणा दे दो, सो ब्राह्मण प्रसन्न। बढ़िया खिलाओ पिलाओ, बढ़िया दक्षिणा दे दो। बलि ने पता किया और बलि ने पता किया तो ब्राह्मणों के लिए उसने संकल्प कर लिया कि अगर ब्राह्मण मुझसे प्राण भी मांगेंगे तो मैं दे दूं। ये निश्चय कर लिया। ब्राह्मणों का तांता लग गया आने वालों का, जो चाहे सो मांगे और ब्राह्मणों को बलि देता जाए। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, महाराज ब्राह्मणों को आपने देखा होगा वेदज्ञ ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा देते, आशीर्वाद कितना देते? स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, तुम्हारी विश्व में कीर्ति हो, तुम इंद्र के समान तेजस्वी हो। कितना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने और बलि के पास संपत्ति बढ़ने लगी, लक्ष्मी बढ़ने लगी, बलि लक्ष्मीपति होने लगे। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा बलि हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे दान से प्रसन्न हैं। हम लोग अपनी पूरी तपस्या से एक रथ का निर्माण करते हैं, इस पर बैठ करके तुम जाओ, जिस लोक में जाओगे उस पर विजयश्री प्राप्त करोगे। बलि बैठ करके उस रथ पर गए हैं और इंद्र लोक, वरुण लोक, कुबेर लोक सभी लोकों में जाकर के विजयश्री प्राप्त कर ली। देवता पहाड़ की हवा खाने लगे। अब देवताओं की मां अदिति ही दुखी हो गई कश्यप जी के पास। कश्यप जी की बड़ी विडंबना, दिति के बच्चे दुखी होते तो दिति आ जाती और अदिति के बच्चे देवता, दिति के दैत्य, तो आकर के दोनों माताएं एक दूसरे में दुश्मनी है दैत्य देवताओं में। अदिति आकर के बोली हमारे बच्चे तो अब निराधार हो गए हैं। कश्यप जी ने कहा पुंसवन व्रत करो, उससे कृपा होगी। पुंसवन व्रत किया और भादो के महीने से शुभारंभ किया। भादो में ही पूर्ण हुआ 1 वर्ष का व्रत। और पुंसवन व्रत में महाराज भादो के महीने शुक्ल पक्ष द्वादशी को बामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए बामन भगवान की। भगवान बामन के रूप में आए। समस्त देवताओं ने यहाँ पर स्तुति किया है। सभी देवताओं ने, किसी ने खड़ाऊं दिया, किसी ने सुंदर बलकल वस्त्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने जनेऊ दिया, सभी ने दिया। और भगवान बामन चटपट 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 सीधे पहुंच गए बलि के यहाँ पर। और जैसे बलि ने देखा, आहा स्वागतम ओ महाभाग ब्रह्मण किम करवामि। हे ब्रह्मण स्वागत है, आइए 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 प्रभु। ऐसे ब्राह्मण देवता तो हमारी यज्ञ में पहली बार आए। इतने छुटके से ब्राह्मण। देखो भैया सोने का कुछ भी बना दो पर सोना तो सोना ही रहेगा। सोना कभी चाहे पायल हो, चाहे नथुनी हो, चाहे बेंदी हो, सोना तो सोना ही रहता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कुछ भी बने रहे वो तो भगवान ही है। उनका आकर्षणत्व, उनका मोहित्व, उनका सौंदर्यत्व कभी समाप्त तो थोड़ी होता है। जैसे देखे बलि ने देखकर आहा आइए ब्राह्मण देवता, आइए 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 पंडित जी आइए आइए, और अपने बगल में बिठा लिया। बलि ने जैसे देखा आनंद में डूबा हुआ। कहिए ब्राह्मण देवता। भगवान ने तो पहले आशीर्वाद दिया। बलि ने बढ़िया पूजन किया, खोटोपचार विधि से पाद प्रक्षालन की, आरती आदि उतारी और भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा बलि क्यों ना तुम त्रैलोक्य विजयी हो, तुम्हारे पास में जो श्री है ये ब्राह्मणों की निष्ठा के कारण है, तुम ब्राह्मण हो और बगैर ब्राह्मण हो ये कभी श्री टिक नहीं सकती है। हे राजन बलि, मैं भी तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। कहिए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं। बलि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं नहीं कहिए जो भी आपकी इच्छा हो मांगो। बलि पहले वचन तो जो मैं मांगूंगा दोगे। हाँ हाँ प्रभु, मैंने कभी किसी ब्राह्मण को तिरस्कृत किया ही नहीं, आप जो मांगेंगे सो दूंगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। उठी है धरती सारी, झूमा गगन है सारा। उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे। ओ जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान अमल, कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। आ भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। सारे संसार को प्रदान करने वाला आज भक्तों के लिए मांगने के लिए पहुंच गया। बलि असंतुष्टा जानष्टा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप जितना चाहे सुन लो, बस केवल 3 पग भोग। 3 पग भोग। आप बातें तो बड़ों जैसी करते, मांगने बच्चों जैसे। शुक्राचार्य जी की बड़ी पैनी दृष्टि। शुक्राचार्य जी ने देखा ऐसे पंडित जी तो पहली बार देखे। जजमान देने को कहे और वो बार बार मना करे, जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। शुक्राचार्य जी ने सोचा जरूर देखूं तो ये है कौन, बनावटी ब्राह्मण तो नहीं है, बनावटी ब्राह्मण तो नहीं। और जैसे शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा, सोई शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रभु दिखा। शुक्राचार्य जी ने कहा दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। ये और कोई नहीं, बहुरूपिया विष्णु है। अरे बलि जी, गुरु जी इसको देना मत, तू मना कर दे, वचन मत देना। ये और कोई नहीं, ब्राह्मण बन के आया, बहुरूपिया विष्णु है। जैसे तुझे छला था ना अमृत के समय, ये फिर से छलने आ गया। मेरे चेले को छलने के लिए आए हो। बलि ने कहा गुरुदेव मैंने तो वचन दे दिया। अरे तू झूठ बोल दे, कुछ ऐसे स्थान होते झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, बोल दे झूठ। कौन कौन से? बोले स्त्री सुनर विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। कन्या का विवाह हो, नौकरी जा रही हो, प्राण संकट में आ गए हो, ऐसे समय पर अगर झूठ भी बोल दो तो कोई पाप नहीं लगता। लेकिन इसको प्रमाण पत्र मत मान लेना कि अच्छा कहा गुरुजी ने, चलो बढ़िया रहा नौकरी में, रोज झूठ बोल देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्री बलि जी ने कहा गुरुदेव अगर मुझसे मांगने के लिए साक्षात श्रीपति आए हैं अब मैं मना नहीं करूंगा। भगवान ने सोचा गुरु बाबा को ज्यादा ही अड़ंगा लगा रहे हैं। बलि तुमने वचन दिया है, अगर देना हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। थोड़ा सा बगैर सीधी उंगली तो घी निकलता नहीं। ठाकुर जी थोड़ा सा टेढ़े हुए। बलि ने कहा प्रभु आप ले ले, मैंने वचन दे दिया। नहीं बलि संकल्प करो, बगैर संकल्प के कुछ नहीं लूंगा। बलि ने कहा 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, नाप लीजिए। बोले नहीं बलि संकल्प करो। विंध्यावली जल छोड़ने लगी। बलि संकल्प कर लिए कुशासन, भगवान मंत्र पढ़ने लगे। शुक्राचार्य जी का मन नहीं माना, सो झाड़ी में घुस के बैठ गए। सोचे जल नहीं गिरेगा तो बाद में मैं संभाल लूंगा, कुछ गड़बड़ करेंगे ये तो।
भगवान ने देखा है गुरु बाबा कुछ ज्यादा ही अड़ंगा लगा रहे हैं। सो ठाकुर जी ने उठाई कुसा की सीख और निकाल के धसा दिया। सो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, खून बहाते हुए बाहर निकले। शुक्राचार्य जी ने कहा लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, बीच में मेरी आंख चली गई। ठाकुर जी ने कहा गुरु जी, जो लेने देने के बीच में पड़ता उसकी ऐसी दशा होती, इसलिए कभी लेने देने के बीच में न पड़े। अब शुक्राचार्य जी किनारे बैठ गए, आंख फूट गई। ठाकुर जी ने जैसी संकल्प पूरा हुआ तत्काल भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। एक पैर से नीचे के लोक नाप लिए, एक पैर से ऊपर के लोक नाप करके तीसरे पैर के लिए बलि को बांध करके पटक दिया। बलि जो वचन दे करके, ध्यान दीजिए, जो वचन दे करके और नहीं देता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता। तू भी तैयार हो जा, इसलिए वचन का ध्यान रखना चाहिए। जो वचन दे करके नहीं देता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। बलि ने कहा प्रभु एक निवेदन है आपसे, बस ध्यान देना। बलि ने भगवान से प्रश्न किया, बहुत प्यारा प्रश्न। प्रभु आपसे प्रभु अभी तो आपने धन नापा है, धनी आपके सामने खड़ा है, धनी के सिर पर पैर रख दीजिए, आपका तीसरा पैर भी पूरा हो जाएगा। बलि ने सिर झुका लिया और भगवान ने अपने चरण को उठा करके बलि के मस्तक पर रखा। दोनों हाथ उठा करके भगवान ने आंख से अश्रु गिरने लगे। धन्य है बलि, मैंने तुझे नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि मैंने तुझे नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि तूने सर्व समर्पण करके मुझे खरीद लिया। मुझे भी लोग खरीदते हैं, मेरी भी कीमत लगाते हैं, पर मेरी कीमत सर्व समर्पण है। बलि मैंने तुझे ठगा नहीं, लक्ष्मी मैंने तुझसे ली है तो लक्ष्मी पति को मैं तुझे दे रहा हूं। लक्ष्मी से बड़ी लक्ष्मीपति, लक्ष्मी से बड़ा लक्ष्मीपति होता, इसलिए लक्ष्मीपति तेरे साथ रहेगा। आज से मैं तेरा द्वारपाल बनूंगा, लक्ष्मी देवताओं को प्रदान कर रहा हूं और लक्ष्मीपति तेरे पास रहेगा। भगवान किसी को नहीं ठगते, कभी नहीं ठगते। भगवान के नाम पर कोई कुछ भी करता है, ठाकुर जी उसका हिसाब किताब रखते हैं। इसको महाराज जल भी चढ़ा देता, फूल भी चढ़ा देता है तो उसका ख्याल रखते हैं। एक पत्थर पर हम चढ़ा देते हैं उनके नाम पर तो वो ठाकुर जी चुकाते हैं। एक गरीब को देते, किसी को भी कर देते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं। ये ठाकुर जी ही करते हैं, वही चुकाते हैं। इसलिए बलि आज मैं तेरा द्वारपाल बनूंगा। भगवान ने मत